वेलकम टू बुक माइंड, लिसन, लर्न एंड अर्न। आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स की, जो आपके सोचने का तरीका और बैंक बैलेंस दोनों बदल सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी लाइफ एक ही जगह पर क्यों रुकी रहती है? हम हर सुबह उठकर खुद को बदलने का पक्का इरादा करते हैं, खुद से वादा करते हैं कि कल से जिम जाऊंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से काम पर पूरा ध्यान लगाऊंगा। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। जो नया दिन आता है वो भी पुराने ढर्रे पर ही निकल जाता है, बिना किसी बदलाव के। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जिंदगी में बड़ी कामयाबी कभी किसी एक बड़े धमाके से नहीं आती? वो आती है बहुत ही छोटे छोटे कदमों से। जी हाँ, वो रोज की आदतें जो हमें बहुत मामूली लगती हैं, वही असल में हमारे भविष्य का फैसला करती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई हवाई जहाज उड़ान भरते समय अपनी दिशा को सिर्फ 3.5 डिग्री मोड़ दे, तो वो अपनी मंजिल से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में जाकर उतरेगा। शुरुआत में ये छोटा सा मोड़ पता भी नहीं चलता, लेकिन अंत में ये सब कुछ बदल देता है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले ही तय करते हैं कि हम भविष्य में कहां पहुंचेंगे। हमें लगता है कि बड़ी सफलता के लिए रातों रात कुछ बहुत बड़ा करना होगा। हम सोचते हैं कि कोई लॉटरी लग जाए या कोई चमत्कार हो जाए, पर सच ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी चीजें बहुत ही छोटी और लगातार की जाने वाली मेहनत से बनी है। जरा अपनी आज की रूटीन को देखिए। सुबह उठते ही आप क्या करते हैं? क्या आप फोन उठाते हैं? पूरे दिन आप खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, पर शाम होते होते फिर वही पुरानी सुस्ती वापस आ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये कहानी खास आपके लिए है। ये कहानी है एटॉमिक हैबिट्स की। एटॉमिक का मतलब है सबसे छोटी इकाई, जिसमें सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर छोटा बदलाव एक परमाणु जैसी ऊर्जा रखता है। ये वो ताकत है जो एक कमजोर इंसान को मजबूत बना सकती है, एक असफल व्यक्ति को विजेता बना सकती है और एक साधारण जिंदगी को शानदार बना सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम बदलना नहीं चाहते। समस्या ये है कि हम बदलाव को गलत जगह ढूंढते हैं। हम रातों रात रिजल्ट चाहते हैं। हमारा मन कहता है, एक हफ्ते जिम जाकर फिट हो जाऊं, एक महीने में अमीर बन जाऊं या आज से ही परफेक्ट बन जाऊं। और जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। पर असली जादू तो लगातार कंसिस्टेंसी काम करने में है। रोज का एक छोटा कदम ही कल कुछ बड़ा बनेगा। किसी किताब के सिर्फ 2 पेज रोज पढ़ना, सिर्फ 10 मिनट ध्यान करना या सिर्फ 5 पुश अप्स लगाना, यही वो छोटे बीज है जो एक दिन बड़ी सफलता का पेड़ बनेंगे। याद रखिए, आदतें कभी झूठ नहीं बोलती। वो आईना है जो दिखाती है कि आप आज क्या है और कल क्या बनेंगे। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो भविष्य भी कमजोर होगा, पर अगर आदतें मजबूत हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अब सवाल यह है कि आदतों को बदले कैसे? हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम वो नहीं करते। तो क्या कमी हमारी इच्छा शक्ति में है या हमारे काम करने के तरीके, सिस्टम में? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। वो कहानी जो हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग को फिर से कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। जब आप अपनी छोटी आदतें बदलते हैं तो आपकी पहचान बदल जाती है, और जब पहचान बदलती है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। छोटे बदलाव, बड़ा अंतर। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। हम कोशिश करते हैं, पसीना बहाते हैं, पर नतीजे वही पुराने, वही ठहराव और वही निराशा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि बदलाव हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सब कुछ एक ही रात में बदल जाए, पर हकीकत यह है कि हर बड़ा बदलाव नन्हे कदमों से ही शुरू होता है। इतने छोटे कदम कि शुरुआत में किसी को दिखाई भी नहीं देते। एक छोटा सा गणित समझिए। अगर आप आज से रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो 1 साल बाद आप 37 गुना ज्यादा बेहतर इंसान बन चुके होंगे।
आज शायद आपको कोई अंतर न दिखे, एक हफ्ते बाद भी सब कुछ वैसा ही लगे, पर एक साल बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे बैंक में जमा पैसा धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़ा हो जाता है, वैसे ही हमारी रोज की आदतें भी समय के साथ हमारे जीवन को कई गुना बढ़ा देती है। कोई आदमी अगर रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ता है तो शुरुआत में ये मामूली लगेगा, पर एक साल बाद उसने हजारों पन्ने पढ़ लिए होंगे और उसका ज्ञान दूसरों से कहीं ज्यादा होगा। हमारी दिक्कत ये है कि हमें तुरंत नतीजे चाहिए। हम चाहते हैं कि आज पसीना बहाएं और कल ही उसका इनाम मिल जाए, लेकिन कामयाबी का रास्ता सीधा नहीं होता। ये एक लंबी और शांत घाटी से होकर गुजरता है, जहां कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता। यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये उनके बस की बात नहीं है, पर असलियत ये है कि बदलाव पर्दे के पीछे पक रहा होता है। जैसे बर्फ के टुकड़े को पिघलाने के लिए उसे गर्म करना पड़ता है। -10 डिग्री से -1 डिग्री तक उसमें कोई बदलाव नहीं दिखता, पर जैसे ही तापमान 0 के ऊपर जाता है, बर्फ अचानक पिघलने लगती है। लोगों को लगता है कि यह चमत्कार 1 डिग्री पर हुआ, पर सच तो यह है कि पीछे की हर डिग्री अपना काम कर रही थी। गोल पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान दें। हम सबकी जिंदगी लक्ष्यों, गोल से भरी होती है। कोई कहता है मुझे वजन कम करना है, कोई कहता है मुझे करोड़पति बना है। पर सवाल ये है कि अगर सबके गोल इतने अच्छे हैं, तो कामयाब सिर्फ कुछ ही लोग क्यों होते हैं? क्या बाकी लोग मेहनत नहीं करते? सच तो ये है कि फर्क गोल में नहीं, सिस्टम में होता है। गोल वो जगह है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, पर सिस्टम वो रास्ता है जो आपको वहां तक ले जाता है। जीतने वाले हमेशा रास्ते पर ध्यान देते हैं, मंजिल पर नहीं। अगर रास्ता सही है तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। एक खिलाड़ी जो मैच जीतना चाहता है, उसका गोल है जीतो, पर अगर वो सिर्फ स्कोर बोर्ड को देखता रहे तो वो हार जाएगा। वो तब जीतेगा जब उसका अभ्यास और उसकी डेली रूटीन यानी उसका सिस्टम मजबूत होगा। हम सब यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं अपना गोल पा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर जब गोल पूरा हो जाता है तो वो खुशी थोड़े दिन में ही खत्म हो जाती है। आप एक बार फिट हुए, फिर से पुराने जंक फूड पर आ गए। जैसे ही गोल पूरा हुआ, मोटिवेशन भी खत्म हो गया। यहीं से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि आपका ध्यान मंजिल पर था, सफर पर नहीं। अब सोचिए, अगर आपका ध्यान सिस्टम पर होता, अगर आपका फोकस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर होता, तो गोल तो अपने आप मिल ही जाता और आपका मोटिवेशन भी कभी खत्म नहीं होता। गोल एक अस्थायी एहसास देता है, जबकि सिस्टम एक स्थायी आदत बनाता है। सपने देखने वाला सोचता है काश मैं जीत जाऊं, पर उसे हासिल करने वाला सोचता है मुझे आज अपना काम ईमानदारी से करना है। याद रखिए, गोल सिर्फ दिशा दिखाता है, पर सिस्टम आपको चलाता है। अगली बार जब आप कोई गोल बनाए तो खुद से पूछे, क्या मेरा सिस्टम सही है? क्योंकि गोल तो कोई भी बना सकता है, पर सिस्टम वही बनाता है जो सच में जीतना जानता है। आपकी पहचान ही आपके काम तय करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं? हम अलार्म बंद करके वापस सो जाते हैं। हम जानते हुए भी गलत चीजें खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हर आदत हमारी पहचान, आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं वही तय करता है कि हम क्या करेंगे। अगर आप खुद को आलसी मानते हैं तो आप आलस ही करेंगे। अगर आप खुद को अनुशासित मानते हैं तो आपका दिमाग अपने आप आपको काम पर लगा देगा। हम अक्सर इसे उल्टा समझते हैं। हम सोचते हैं कि जब मैं फिट हो जाऊंगा तब मैं खुद को फिट मानूंगा, पर सच ये है कि आपको पहले खुद को वो मानना होगा जो आप बनना चाहते हैं। पहले पहचान आती है, फिर व्यवहार। अगर आप कहें मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपका दिमाग सोचता है कि आप अभी भी एक स्मोकर हैं। पर अगर आप कहें मैं स्मोकर नहीं हूं, तो आप अपनी पहचान बदल चुके हैं। अब आपको खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे काम ही आपकी नई पहचान को वोट देते हैं। अगर आप रोज एक पेज पढ़ते हैं तो आप खुद को एक पाठक मानिए। अगर आप रोज थोड़ा व्यायाम करते हैं तो आप एक फिट इंसान हैं। गोल आपको एक बार जीत दिला सकता है, पर नई पहचान आपको हमेशा के लिए विजेता बना देती है। इसलिए जब कोई नई आदत शुरू करे
तो खुद से ये ना कहें कि मुझे ये करना है, बल्कि ये कहें कि मैं ऐसा इंसान हूं जो ये काम करता है। व्यवहार बदलने के 4 नियम। हमें पता होता है कि देर रात तक फोन चलाना गलत है, फिर भी हम चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदतों के पीछे एक पूरा विज्ञान है। हर आदत 4 स्टेप्स में चलती है। संकेत क्यू, इच्छा क्रेविंग, एक्शन रिस्पॉन्स और इनाम रिवॉर्ड। आदत को साफ तौर पर सामने रखें। अगर फल खाना है तो उन्हें मेज पर रखें, छिपाकर नहीं। जो दिखता है दिमाग उसी पर काम करता है। आदत को आकर्षक बनाएं। व्यायाम के साथ अपना मनपसंद संगीत जोड़ दें। इसे आसान बनाएं। 2 मिनट का नियम अपनाएं। कोई भी काम सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करें। शुरू करना ही सबसे बड़ी जंग है। आदत को मजेदार बनाएं। जब काम पूरा हो तो खुद को कोई छोटा सा इनाम दे। हमारा दिमाग वही काम बार बार करना चाहता है जिससे हमें खुशी मिलती है। अच्छी आदतों को आंखों के सामने रखें। हम वही काम सबसे ज्यादा करते हैं जो हमें बार बार दिखाई देते हैं। सुबह उठते ही फोन सामने होता है तो हम उसे उठा लेते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और किताब अलमारी में बंद है तो आप उसे शायद ही कभी पढ़ेंगे। पर अगर वही किताब आपके तकिए के पास रखी हो तो आप उसे जरूर खोलेंगे। कामयाब होने के लिए कड़े अनुशासन से ज्यादा जरूरी है एक ऐसा माहौल बनाना जो आपको सही काम करने के लिए मजबूर करे। अगर हेल्दी रहना है तो जंक फूड किचन से हटा दें और फल सामने रखें। जो नजर नहीं आता उसका सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंचता। अनुशासन कुछ समय बाद टूट सकता है, पर आपका माहौल हमेशा आपके साथ रहता है। अपनी दुनिया को ऐसा सजाए कि वो आपको हर पल आपके सपनों की याद दिलाए। आदतों को सरल बनाएं। हम नई शुरुआत को इतना कठिन बना देते हैं कि हमारा दिमाग उसे टालने लगता है। इंसान का मन हमेशा आराम ढूंढता है, इसलिए अपनी नई आदत को इतना आसान बना दें कि आपका मन ना कह ही ना सके। अगर रोज 1 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ 1 पेज पढ़ने का नियम बनाएं। जब काम आसान लगता है तो मन का डर खत्म हो जाता है। अक्सर हम परफेक्ट होने के चक्कर में रुक जाते हैं, पर परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है लगातार काम करना। जिम में जाकर सिर्फ 5 मिनट बिताना भी घर बैठने से कहीं बेहतर है। बाधाओं को कम करें। अगर सुबह दौड़ना है तो रात को ही अपने जूते निकालकर रख लें। शुरुआत छोटी रखें, पर उसे हर दिन दोहराएं। यही छोटी सी मेहनत एक दिन बड़ी कामयाबी बन जाएगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार या बहुत बड़े मौके का इंतजार मत कीजिए। आपको बस एक छोटे से कदम की जरूरत है। एक ऐसा कदम जो कल के भरोसे ना हो, बल्कि आज और अभी उठाया जाए। कामयाब लोगों और आम लोगों के बीच फर्क सिर्फ उनके काम करने के तरीके और उनकी आदतों का होता है। वो लोग अपनी आदतों को सोच समझ कर चुनते हैं, उन्हें आसान बनाते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक वो उनके स्वभाव का हिस्सा न बन जाए। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना एक दिन सब कुछ बदल देता है। कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, ये एक आदत है। और जब आप अपनी आदतें सुधार लेते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप सही रास्ते पर आ जाती है। अब वक्त है अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। हर नया दिन एक मौका है कल से बेहतर बनने का। याद रखिए, ये आपका अपना BOOK माइंड है, जहां हर किताब आपको खुद को बेहतर बनाने की ताकत देती है। हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम हर बार खुद का एक नया और बेहतर रूप तैयार करते हैं। तो तैयार हो जाइए एक नई और शानदार शुरुआत के लिए। धन्यवाद।